अनदर बिग विन एंड अनदर ग्रेट विन फॉर आर्सेनल। तो लिवरपूल के अगेंस्ट मैच था, द माइटी लिवरपूल्स, द माइटी रेड्स, जो लास्ट सीजन टाइटल के लिए कंटेंड कर रहे थे, चैंपियंस लीग के फाइनल में थे, क्वाड्रुपल रन चल रही थी उनकी, और जिनकी एक बहुत बेहतरीन टीम है विद अ वेरी गुड मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ यर्गन क्लॉप। तो आर्सेनल, जिनका अभी तक बहुत अच्छा सीजन गया है, 8 में से आर्सेनल ने 7 मैच जीते हुए थे, टॉटनम को हरा के आ रहे थे और एक अच्छे फॉर्म में आ रहे थे। वहीं पर लिवरपूल का सीज़न की स्टार्ट भले ही बेकार हुई थी, बट दे आर स्टिल अ जायंट टीम, जिनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, मोहम्मद साला हैं, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है उनके पास वर्जिल वैन डाइक है, उन्होंने अभी नूनियस की साइनिंग करी ऑलमोस्ट 100 मिलियन में। तो दे वर अ बिग टीम टू बी बीटन, और इस टीम को हराना आर्सेनल के लिए पास्ट में उतना आसान नहीं रहा था। आर्सेनल ने पिछले अपने 9 मैच शायद उनको नहीं हराए थे, या कुछ, मेरे को एग्जैक्ट फिगर अभी याद नहीं आ रहा है, बट आर्सेनल ने अपने पिछले 9 मैच में एक भी गोल स्कोर नहीं किया था उनके अगेंस्ट। ऑलमोस्ट 3 साल से गोल स्कोर नहीं किया था और काफ़ी टाइम से मैच नहीं हरा रखा था। तो बहुत ही एक मेंटल एक ब्लॉकेट था आर्सेनल फैंस और पूरे क्लब के ही, जो जिस तरीके का एनवायरनमेंट रहता है कि लिवरपूल एक ऐसी टीम है जिसको हम नहीं हरा पा रहे हैं और उनको हराना इसीलिए बहुत ज़रूरी था। और ठीक वैसे ही कल आर्सेनल ने उन्हें हराया और 3-2 से हराया। काफ़ी क्लोज फाइट थी मैच में, और काफ़ी मतलब लाइक स्क्रैपी विन बोल सकता हूँ मैं एक तरीके से। स्क्रैपी इन द सेंस कि काफ़ी फिजिकल मैच था और काफ़ी 1-2 इंसिडेंट भी हुए इधर उधर, और 1-2 इंजरी स्केयर भी थे दोनों टीम्स की तरफ। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और कैसे लाइनअप को आर्टेटा ने मैनेज किया, किस तरीके से प्लेयर्स को डाला और सेटअप करी टीम, उन्हीं सब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, स्टार्टिंग लाइनअप से स्टार्ट करते हैं जैसे हम हमेशा। तो जो सबसे बड़ा चेंज था वो था टोमियासू प्लेइंग एज लेफ्ट बैक। तो जैसे प्रीव्यू वीडियो में मैंने बताया था कि, और मैंने प्रिडिक्ट करा था कि स्टार्टिंग लाइनअप वही होगी जो ऑलमोस्ट स्पर्स के अगेंस्ट खेली थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टियरनी आ जाएंगे, बिकॉज जिनचेंको की रिपोर्ट्स आई थी दैट ही वाजंट सीन इन ट्रेनिंग और उनको कोई मसल इंजरी है। तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि टियरनी आएंगे, अच्छा भी खेले थे वो बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट, बट बिल्कुल ही अलग चीज़ करी और टोमियासू को लेफ्ट बैक खिलाया, जो कि जनरली राइट बैक खेलते हैं, अपनी कंट्री के लिए सेंटर बैक खेलते हैं। और लेफ्ट बैक आर्सेनल के लिए खेल रखे हैं, बोर्डो के अगेंस्ट 20 मिनट खेले थे वो लेफ्ट बैक, और 1-2 मैच में और भी पहले खेल चुके हैं लेफ्ट बैक, पर वो आउट एंड आउट लेफ्ट बैक नहीं है। और आप मोहम्मद साला, वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर इन द वर्ल्ड, उनके अगेंस्ट आप एक ऐसे प्लेयर को डाल रहे हैं जो कि उस पोजीशन में जनरली नहीं खेलता है। तो वहाँ पे सबको काफ़ी स्ट्रेंज लगा था ये डिसीजन जब स्टार्टिंग लाइनअप अनाउंस हुई थी। मुझे भी लगा था और सबको ये लगा था कि क्या आर्टेटा ने ओवर थिंक कर दिया है और क्या ये बैकफायर कर सकता है मूव, बट बिल्कुल वैसा नहीं हुआ एंड दैट डिसीजन वाज अ मास्टर क्लास। तो टोमियासू बिल्कुल जिस तरीके से साला को कट इन करने से रोक रहे थे, एरियली डुअल्स जीत रहे थे, 1-on-1 डुअल्स भी साला से इतने सारे जीते, बिल्कुल पॉकेट कर रखा था साला को, और इसीलिए साला को 65th मिनट में क्लॉप ने हटा भी दिया बिकॉज साला वॉज इनफेक्टिव ऑन द पिच। और वो सब हुआ बिकॉज टोमियासू प्लेड लेफ्ट बैक। टोमियासू जो कि जनरली सेंटर बैक खेलते आ रहे थे, ही हैज़ गॉट अ गुड स्टैचर, 6 फीट 2 के हैं वो, उनकी अच्छी पेस है उनके पास अच्छी हाइट है, उससे वो एरियल डुअल्स इजीली विन करते हैं। लाइक वो जितने भी उनके डायगोनल बॉल्स आ रही थी, लाइक सेंटर बैक वर्जिल वैन डाइक दे रहे थे या हेंडरसन दे रहे थे या थियागो दे रहे थे, जो भी वो डायगोनल बॉल्स दे रहे थे साला की तरफ, वो सारी बॉल्स विन कर रहे थे टोमियासू, और शायद इसीलिए उन्होंने साला को बिल्कुल एक तरीके से इनफेक्टिव रखा। बाद में कुछ स्टैट्स आए, उन्होंने 7 ग्राउंड डुअल जीते, 4 एरियल डुअल जीते और 4 ट्रैकल्स थे, और शायद ऐसी कुछ स्टैट था। पूरे मैच के बेस्ट स्टैट्स थे और डिफेंसिव। तो बहुत अच्छा डिसीजन रहा ये आर्टेटा का, और वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो आर्टेटा ने अभी तक लिया है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग अ प्लेयर एट अ सर्टेन पोजीशन। और उसके अलावा अगर बाकी टीम की बात करूँ तो बाकी टीम सेम थी। रैम्सडेल वॉज इन गोल, राइट बैक पे बेन वाइट, सेंटर बैक गैब्रियल एंड सलीबा, और मिडफील्ड सेम थी, जाका, पार्टे एंड ओडेगार्ड, एंड उसके अलावा जो फ्रंट 3 थी वो भी सेम थी, मार्टिनेली, जेजूस एंड साका। अगर थोड़ा गोल्स की तरफ आएँ तो पहला गोल आ जाता है पहले ही मिनट के अंदर, तो वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गोल था मार्टिनेली का, और उसमें ओडेगार्ड का जो पास था बिल्कुल पिंच परफेक्ट पास जिसे बोलते हैं ना, वो था। और इसीलिए ओडेगार्ड टीम में बिकॉज ही कैन प्रोड्यूस मूवमेंट्स लाइक दिस, और वह बहुत बेहतरीन मूवमेंट था। लाइक बेन वाइट ने साका को दी और साका जेजूस को ना दे के ओडेगार्ड को दे देते हैं, और ओडेगार्ड जो कि मार्टिनेली रन निकाल रहे होते हैं ट्रेंट की साइड से, वहाँ से उनको
आउटपेस कर जाते हैं और बहुत बेहतरीन फिनिश करते हैं वहाँ एलिसन के ऊपर से, और 1 मिनट में ही आर्सेनल गोल स्कोर कर देती है। आर्सेनल का हमें पता था, मैंने पहले ही बताया था कि आर्सेनल हैव टू स्कोर इन द इनिशियल मिनट्स 15-20 मिनट, बिकॉज तब हम पूरी इंटेंसिटी से खेल रहे होते हैं और तब अगर हमें एक 1-अप हो जाए तो वहाँ पे हमें बहुत बेनिफिट मिल सकता है। बट अगर ऑनेस्टली बताऊं तो उतना बेनिफिट मिला नहीं उस गोल का, बिकॉज उसके बाद लिवरपूल थोड़ा एडवांटेज में रही पूरे हाफ में, दे वर इन बेटर कंट्रोल, और आर्सेनल का फर्स्ट हाफ उतना अच्छा नहीं रहा, वन ऑफ द वर्स्ट फर्स्ट हाफ। मैंने ट्वीट भी किया था, तो आप ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा मेरे को, तो मैंने ट्वीट भी किया था, वन ऑफ द वर्स्ट फर्स्ट हाफ दैट वी हैव प्लेड इस पूरे सीज़न में। बिल्कुल कंट्रोल में नहीं लग रहे थे हम, हमारी पासिंग इनफेक्टिव थी, पार्टे, जाका, ओडेगार्ड, एक्सेप्ट दैट पास ये तीनों प्लेयर ऐसा मिसिंग लग रहे थे। जेजूस के भी टचेस बहुत बेकार थे, लाइक एक हैवी टच से ऑलमोस्ट न्यूनेस के पास बॉल चली जाती और वहाँ आर्सेनल गोल कंसीड कर सकती थी। तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस उतनी कुछ खास नहीं थी। सलीबा वॉज डिसेंट, और जो उनका गोल स्कोर होता है, जो नुनेस गोल स्कोर करते हैं, उसमें भी गैब्रियल की एक और मिस्टेक रहती है। लाइक सलीबा हैड कवर्ड दैट बॉल इन माई ओपिनियन, अगर वो सेम पेस पे जा रही होती, बट गैब्रियल हल्का सा वहाँ पे अपना टो लगा देते हैं जिससे बॉल वो सलीबा से दूर चली जाती है, और फिर लुइस डियास उसे नूनेस को क्रॉस कर देते हैं और नूनेस स्कोर्स। तो वहाँ पे गैब्रियल की थोड़ी सी मिस्टेक थी। उसके अलावा हम पूरे कंट्रोल में नहीं लग रहे थे। सिर्फ बेन वाइट एक ऐसे प्लेयर हैं जो कंट्रोल में लग रहे थे फर्स्ट हाफ में मुझे, और साका मार्टिनेली डेफिनेटली वर लुकिंग गुड। बट अगर मैं बाकी टीम की बात करूँ तो मिडफील्ड स्पेशली वॉज मिसिंग इन फर्स्ट हाफ, लेकिन स्टिल हम सेकेंड गोल स्कोर कर देते हैं फर्स्ट हाफ में, और वो गोल भी एक बेहतरीन गोल रहता है, काउंटर अटैकिंग गोल, जहाँ पे मार्टिनेली बॉल को कैरी करते हुए ले जाते हैं। अगेन ट्रेंट डिफेंसिवली मिस्टेक करते हैं एक और ओवर कमिट कर देते हैं, और फिर गैब्रियल अपनी मिस्टेक को थोड़ा मेकअप करते हैं, बिकॉज वो रन निकाल रहे हैं। लाइक 45th मिनट में गैब्रियल रन निकाल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लाइक सेंटर बैक सबसे मोस्ट प्रोग्रेसिव प्लेयर था हमारा उस काउंटर अटैक में, और फिर गैब्रियल एक डमी करते हैं और साका एक बेहतरीन फिनिश कर देते हैं वहाँ पे, एंड आर्सेनल लीड्स 2-1 एट हाफ टाइम। तो स्टिल बेकार खेलने के बावजूद भी आर्सेनल वर लीडिंग एट हाफ टाइम बाय 2-1, और वो एक काफ़ी कॉन्फिडेंस वाली बात थी, बिकॉज हम लिवरपूल के अगेंस्ट मेंटल ब्लॉकेज, जैसे मैंने पहले बोला, वो आर्सेनल का अभी भी लग रहा था, और उसको ओवरकम करने के लिए हमें विन चाहिए ही थी। और अगर हम बेकार खेल के भी अगर 2-1 पे चल रहे थे तो आई एक्सपेक्टेड कि जब हम वापस आएंगे वी विल प्ले गुड, और ठीक वैसे ही हुआ। कोई चेंजेस नहीं करे मिकेल आर्टेटा ने। क्लॉप ने शायद ट्रेंट की जगह गोमेज को ले आए थे, ताकि वो शायद इंजर्ड थे या फिर गोमेज को, और गोमेज डिफेंसिवली ज़्यादा सॉलिड है इसलिए लाए थे। तो सेकेंड हाफ में आर्सेनल वर लुकिंग मोर सॉलिड, बट वहाँ पे एक मोमेंटरी लैप्स हो जाता है सलीबा की तरफ से, जब वो फर्मिनो को ढंग से मार्क नहीं कर पाते हैं। फर्मिनो पोजिशनली आउट मार्क कर देते हैं सलीबा को, और वहाँ पे फर्मिनो गोल स्कोर कर देते हैं और 2-2 पे लेवल आ जाते हैं वापस। बट अगर मैं पूरे गेम की बात करूँ तो आर्सेनल वर इन कंट्रोल इन सेकेंड हाफ। एक वो गोल हटा दें, उसके अलावा आर्सेनल वर द बेटर टीम इन द सेकेंड हाफ, और फिर आर्सेनल को फाइनली एक पेनल्टी मिलती है जो साका स्लॉट इन कर देते हैं। तो वो पेनल्टी पे काफ़ी डाउट्स हैं, लाइक कि पेनल्टी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से इट वाज अ पेनल्टी, माइट बी आई एम बायस्ड टुवर्ड बिकॉज बीइंग एन आर्सेनल फैन, बट पेनल्टी थी बिकॉज डायरेक्ट फुट पे कांटेक्ट था और जेजूस का पैर पहले आगे जा रहा था, तो आई थिंक इट वाज अ पेनल्टी। और लाइक रेफरी ने दे दी थी पेनल्टी और उसको कुछ नहीं कर सकते। डिसीजन हमारे अगेंस्ट काफ़ी बार गए हैं, तो मैं तो कभी थोड़े बहुत डिसीजन हमें मिल जाते हैं तो उसके कुछ बोलता नहीं हूँ। हाँ, एक और डिसीजन था जो गैब्रियल का हैंडबॉल था, अगेन गैब्रियल मेकिंग अ मिस्टेक इन हिज ओन बॉक्स, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से दैट वाज अ 50-50 डिसीजन। अगर वो पेनल्टी दी रहती तो मैं ऐसे वो नहीं बोलता कि अच्छा क्यों पेनल्टी मिली, बिकॉज हो सकती थी वो पेनल्टी ऑनेस्टली, बट अगर नहीं दी तो कोई बात नहीं, नहीं दी अच्छी बात है। ऐसा नहीं था, उनका लॉजिकल रीजनिंग थी कि बॉल बहुत क्लोज थी और जो हैंड था वो भी बहुत क्लोज था और अननेचुरल पोजीशन नहीं थी हैंड की। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं रेफरी, और पीएल में रेफरिंग की क्वालिटी हमें पता है कि कितनी बेकार रह रही है, तो वी कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। उसके अलावा कोई ऐसा खास मोमेंट था नहीं। एक जेजूस वाला स्केयर था जब सिमिकास जेजूस को बिल्कुल नॉकआउट कर देते हैं। लाइक सिमिकास ने ऐसी 2 बार किया था, पहले उन्होंने साका को भी फेस में हिट किया था और जेजूस को भी हिट करा। मेरे ख्याल से ही शुड हैव गॉट अ रेड फॉर दैट जेजूस वन, बिकॉज बिल्कुल अननेचुरल पोजीशन में उनका आर्म था और बिल्कुल नॉक कर दिया था, बिल्कुल बेहोश से हो गए थे जेजूस। और अगर वीआर ने उसे रिपीट पे देखा तो आई डोंट थिंक कि हाउ कार्ड तक नहीं मिला, सिमिकास को मिलना चाहिए था वहाँ पे। उसके अलावा एक जो हेंडरसन वाला इंसिडेंट था जिसमें कुछ अभी श्योर नहीं है, एफए पे गया है वो, उसके बारे में तो हमें पता नहीं है अभी क्या है, बट
जाका डेफिनेटली काफ़ी ट्रिगर हो गए थे उस चीज़ से जब उन्होंने सुना कि गैब्रियल को हेंडरसन ने क्या बोला, एंड ही ऑलमोस्ट वेंट टू हिट हेंडरसन। तो जाका वैसे भी थोड़ा मतलब हॉट ब्लडेड रहते हैं, बट जनरली उन्होंने अपना काम मेंटेन कर रखा है इस पूरे सीज़न में, और पर वहाँ पर वो बिल्कुल प्रोटेक्टिव हो जाते हैं वहाँ पे गैब्रियल के, और बिल्कुल मतलब हेंडरसन को पुश कर देते हैं। तो देखना रहेगा व्हाट वाज दैट अबाउट, और मेरे ख्याल से कुछ सीरियस हो सकता है, बिकॉज रेफरी ने क्लॉप को भी बोला, आर्टेटा को भी बोला, और एफए पे भी गई है वो बात। तो देखना रहेगा कि उसका क्या डिसीजन निकलता है, और अभी मैं पता नहीं है क्या बोला था, तो अभी स्पेकुलेट करने का ज़्यादा कोई सेंस नहीं बनता है। उसके अलावा अगर थोड़ी लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, जैसा मैंने पूरे उसमें कहा ही है। उनके प्लेयर्स, नूनेस वॉज मेकिंग गुड रन्स, लाइक ऑनेस्टली नूनेस वॉज क्रिएटिंग न्यूसेंस इन अवर हाफ, और हमारे डिफेंडर्स को प्रॉब्लम दे रहा था, और उन्होंने गोल भी स्कोर करा। बट लिवरपूल का एक्सजी, आप अगर हम एक्सजी कंपेयर कर लें, थोड़ा स्टैट्स पे आ जाते हैं, तो लिवरपूल का 0.8 का एक्सजी था, आर्सेनल का ऑलमोस्ट 3 पॉइंट कुछ का एक्सजी था। तो डेफिनेटली आर्सेनल आउटप्लेड देम इन फॉर्म ऑफ लाइक क्रिएटिंग चांसेस, शॉट्स, और कंट्रोल में आर्सेनल ज़्यादा टाइम थी। लिवरपूल 15-20 मिनट कंट्रोल में थी, और मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं दे डिजर्व द ड्रॉ, एटलीस्ट दे डिडंट, और वही हुआ रिजल्ट। तो लिवरपूल का सीज़न काफ़ी बेकार शुरू हुआ है। दे हैव अंडर परफॉर्म्ड अ लॉट। उन्होंने साइनिंग्स उतनी करी नहीं, बट स्टिल दे हैड अ गुड स्क्वाड फ्रॉम लास्ट सीजन। मेरे को पता नहीं अभी उनका क्या चल रहा है, बट इस गेम में दे डिडंट परफॉर्म टू विन, और क्लॉप भी काफ़ी डिफेंसिव हो गए थे। लाइक जब 2-2 पे मैच चल रहा था, उन्होंने साला को हटा के फबिन्यो को ला रहे हैं, कोनाटे को ला रहे हैं, कोई भी अटैकिंग प्लेयर नहीं ला रहे थे। तो क्लॉप भी ऐसा लग रहा था कि ड्रॉ के लिए जा रहे हैं। तो अब देखना लगेगा लिवरपूल का सीज़न यहाँ से कहाँ आगे जाता है, और क्या होता है उनके सीज़न में। और अगर हम फाइनल बिट पे आ जाए अपने इस मैच की, तो मैन ऑफ द मैच अगर किसको देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से साका को देना चाहिए। मार्टिनेली हैड अ वेरी गुड गेम, टोमियासू हैड अ वेरी गुड गेम, बेन वाइट हैड अ वेरी गुड गेम। ये सारे मेरे ऑनररी मैन ऑफ द मैच हैं, बट साका को इसलिए बिकॉज ही स्कोर्ड 2 गोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स, और जिस तरीके से ओवरऑल उनका गेम चल रहा था, लाइक जिस तरीके से वो सिमिकास को टेक ऑन कर रहे थे, वर्जिल वैन डाइक को टेक ऑन कर रहे थे ऑन द बॉल, ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज मेकिंग गुड एंड इंटेलिजेंट रन्स। तो साका हैड अ वेरी गुड गेम, और उनका ऐसे गेम हमेशा जाते हैं। बट दिस परफॉर्मेंस ऑफ हिम गोज मिसिंग बिकॉज उन्होंने गोल स्कोर नहीं करे, बट आज उन्होंने 2 गोल्स करे, एंड ही हैज स्कोर्ड अगेंस्ट एवरी टॉप 6 साइड। तो वो एक अच्छा रिकॉर्ड हो चुका है अब उनका। उन्होंने लास्ट सीज़न हमारे लिए इतने गोल स्कोर करे थे, और इस सीज़न भी बहुत अच्छी शुरुआत करी है। तो आई थिंक इस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच साका को देना चाहूँगा। प्लीज़ आप लोग भी अपना मैन ऑफ द मैच बताइए, और कमेंट बॉक्स में नीचे डालिए कि कौन आपके लिए मैन ऑफ द मैच था इस मैच का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।